और एक बड़ी जानकारी दर्शकों आपके सामने रख दे, रूसी राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा रहने वाला है। 2 दिन के भारत दौरे पर आ रहा है राष्ट्रपति पुतिन। आज शाम दिल्ली पहुंचेंगे राष्ट्रपति पुतिन और पुतिन के दौरे को लेकर के दिल्ली में सुरक्षा के इंतजाम जो है पुख्ता कर लिए गए हैं। 2 दिन भारत के दौरे पर रहेंगे। रक्षा मंत्री इसको लेकर के पहले कह चुके हैं और तमाम चीजों को लेकर के निर्देशित भी किया जा चुका है। और ऐसे में आपको बता दें, जब ये 2 राष्ट्राध्यक्ष मिलेंगे उस दौरान किस तरीके की तस्वीर सामने आएगी, मजबूत भारत मजबूत रशिया को लेकर के कैसी तस्वीर होगी, इस दोस्ती की कैसी खूबसूरती नजर आएगी, ये देखने वाली बात होगी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा और 2 दिन के भारत दौरे पर आ रहे हैं पुतिन। आज शाम दिल्ली पहुंचेंगे राष्ट्रपति पुतिन। पुतिन के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और मजबूत होगी भारत की सैन्य ताकत। कई मुद्दों को लेकर ये वार्ता होनी है और कई सेक्टर्स में डील भी आज होती हुई दिखाई देगी। तो कुल मिलाकर जिस तरह से सिक्योरिटी सुरक्षा 5 लेयर यहां पर की गई है और इंतजार है पुतिन के आने का, तो कई मुद्दों को लेकर बातचीत हो सकती है। दोनों देशों के रिश्ते और ज्यादा प्रगाढ़ होते हुए 2022 के बाद पहली बार है जब राष्ट्रपति पुतिन भारत आ रहे हैं और कई मुद्दों को लेकर चर्चा यहां पर संभव है। उनके साथ 7 और मंत्री भी शामिल हैं। तो देखिए, लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और इसके साथ साथ अब चलिए कुछ ग्राफिक्स आपके सामने रख देते हैं। यहाँ पर जानकारी आपको दे देते हैं। 30 घंटे भारत में पुतिन रहने वाले हैं और ये 30 घंटे कितने ज्यादा क्रूशियल है दोनों ही देशों के लिए। आज 2 दिन के दौरे पर भारत आएंगे राष्ट्रपति पुतिन और ये मुलाकात जिसके कई मायने निकाले जा रहा है सैन्य पॉइंट ऑफ व्यू से भी। पीएम मोदी रात्रि भोज की करेंगे मेजबानी, यानी कि यहाँ पर होस्ट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आने वाले हैं। इसके साथ आपको बता दें, 30 घंटे जब भारत में पुतिन रहेंगे, इस दौरान कई अहम मुद्दों को लेकर के चर्चा संभव होगी, बायलैटरल टॉक्स होगी। रात्रि भोज 7 लोक कल्याण मार्ग पर होगा, यानी कि शेड्यूल देखिए यहाँ पर किस तरीके से रखा गया है। डिनर यहाँ पर 7 कल्याण मार्ग पर होने वाला है। 5 दिसंबर सुबह 9 बजे राष्ट्रपति भवन में औपचारिक तौर पर फॉर्मल यहाँ पर वेलकम किया जाएगा पुतिन साहब को। और ऐसे में देखिए, तीनों सेनाओं की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। यहाँ ग्रैंड वेलकम किया जाएगा। गार्ड ऑफ ऑनर देते हुए तीनों ही जो हमारी सेनाएं हैं वो यहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर देते हुए नजर आएगी। 5 दिसंबर को सुबह 10 बजे राष्ट्रपति पुतिन राजघाट जाएंगे और राजघाट जाकर के बापू को नमन करते हुए नजर आएंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे पुतिन और इस लिहाज से आप समझिए कि महात्मा गांधी को भी यहाँ पर याद किया जाएगा। 11 बजे हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी के साथ उनकी बैठक है, यानी कि 11 बजे बायलैटरल टॉक्स यहां पर होंगी और दोनों ही जो देश है उनके राष्ट्राध्यक्ष जब मिलेंगे उस दौरान की तस्वीर सामने आएगी। भारत रूस की 23वीं भारत रूस शिखर बैठक ये साबित होगी और ये हो रहा है दर्शकों रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद पहली मीटिंग होने वाली है। बैठक में डिफेंस, एनर्जी, ट्रेड, स्पेस टेक्नोलॉजी, इन तमाम समझौतों पर मुहर हस्ताक्षर लग सकते हैं। ऐसे में आपको बता दें, शाम 4 बजे पीएम मोदी के साथ भारत रूस बिजनेस फोरम को संबोधित करेंगे। अब ये फोरम जो है इसमें सीधे तौर पर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उद्योग के परिक्षेत्र में अगर हम कहें तो क्या कुछ उपलब्धियां दोनों मीटिंग में, क्या कुछ रखे गए पॉइंट है, किस पर मुहर लगे, ये साझा होगा। बैठक में मुख्य फोकस द्विपक्षीय व्यापार को और मजबूत करने पर रहने वाला है, यानी कि यूनाइटेड तौर पर कैसे आगे जो संबंध है, जो द्विपक्षीय वार्ता हम आगे रखने वाले हैं, चाहे सैन्य पॉइंट ऑफ व्यू से हो, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हो या हमारे स्वास्थ्य क्षेत्र में हो। शाम 7 बजे की बात करें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राज्य भोज में भी शामिल होंगे पुतिन साहब, यानी कि एक विशेष तौर पर यहां पर इंतजाम किया गया है भोज का भी, जिसमें खुद राष्ट्रपति शामिल होंगी, द्रौपदी मुर्मू होस्ट करेंगे। और इसके साथ साथ आपको बता दें 30 घंटे पुतिन भारत में रहने वाले हैं। 4 और 5 दिसंबर बेहद क्रूशियल डेज रहने वाले। 5 दिसंबर को ही देर शाम राष्ट्रपति पुतिन भारत से वापस रूस जो है वो लौट जाएंगे। आप देखिए, ये पूरा शेड्यूल, पूरी क्रोनोलॉजी हमने आपको समझाई, कैसे पॉइंट टू पॉइंट यहां पर वो रहने वाला है, क्या कुछ रहने वाला है, किस तरीके से हलचल रहेगी। अब आपको बता देते हैं दिल्ली में सुरक्षा के सख्त इंतजाम कैसे किए गए। दर्शकों, कौन कौन सी वो तैनाती है वो अब आपको बता देते हैं। सुरक्षा एजेंसियों की तैनाती कैसे गई है अब आपको बता दें। दिल्ली पुलिस, एसपीजी, एनएसजी, सीआईएसएफ, रूसी एफएसओ, अब ये तमाम तिगड़ियां जो है हमारी दिल्ली की सड़कों पर लगा दी गई है और नजर बारीक रखी जा रही है। इसके अलावा अब आपको बता देते हैं, डिटेल रख देते हैं, सभी एजेंसियां पुतिन के रूट, होटल और कार्यक्रम स्थल पर तैनात किए गए, यानी कि देखिए जहां ठहरेंगे, जहां से निकलेंगे, जहां पहुंचेंगे, जिस रूट से जाएंगे, वो तमाम क्षेत्र जो है वहां नाकाबंदी रहेगी, वहां पर पूरी तरीके से नजर रहने वाली है। पुतिन
पुतिन के हवाई अड्डे से पीएम आवास, राष्ट्रपति भवन। अब देखिए पूरा एरिया जो है दिल्ली का कवर कर लिया। अब आप पुतिन के हवाई अड्डे से निकलने से लेकर के पीएम आवास पहुंचने तक, राष्ट्रपति भवन जाने तक, ये पूरा एरिया, पूरा जोन जो है कड़ी सुरक्षा के इस वक्त कहीं ना कहीं पहरे से दो चार हो रहा है। ट्रैफिक और रूट मैनेजमेंट कैसे किया गया वो भी आपको बता देते हैं। राजघाट, हैदराबाद हाउस रोड पर ट्रैफिक डाइवर्जन रहने वाला है। इस लिहाज से पहले से ही प्रिकॉशनरी जो स्टेप्स है वो यहाँ पर ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड ने लिया है। और इसके साथ साथ आपको बता दें क्षेत्रों की पहले से ही सैनिटाइजेशन की गई है, साफ सफाई की गई है और यहाँ पर कोई भी ऐसी हलचल ना हो जिससे कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जो क्रूशल रहे। इस लिहाज से भी सैनिटाइज कर दिया गया। अब आपको बता देते हैं रूट मैनेजमेंट कैसे किया गया। यात्रियों को असुविधा कम करने के लिए एडवाइजरी पूरी तरीके से जारी कर दी गई है। ये वही एडवाइजरी है जिसको लेकर के मैं बता रही थी कि ट्रैफिक की समस्या हो सकती है क्योंकि रूट डाइवर्जन रहने वाला है। इस लिहाज से यहाँ पर जो लोग ट्रैवल करेंगे, सेंट्रल दिल्ली के आसपास रहने वाले, उन सभी को परेशानियां ना हो, इस लिहाज से भी कदम उठाए गए। अब आपको बता देते हैं खुफिया और अलग तरीके से जो निगरानी है वो किस तरीके से रखी जा रही है। रूसी एसवीआर, एफएसबी खुफिया एजेंसी और इसके साथ साथ भारतीय आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो पूरी तरीके से इन एक्शन नजर आएगा। रॉ के साथ संयुक्त ऑपरेशन, ज्वाइंट ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जा रहा है और एक एक हलचल पर चील की निगाहों से नजर इन एजेंसियों की रहने वाली। आपको बता दें ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी, सीसीटीवी और साइबर थ्रेट मॉनिटरिंग सीधे तौर पर की जाएगी, साइबर अलर्ट भी किया जाएगा। और ऐसे में हमने देखा है बीते दिनों में किस तरीके से साइबर अटैक्स भी हुए हैं। हमारे भारतीय एजेंसियां जो है, खास तौर पर जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो लगातार इस पर भी नजर बनाए हुए। अब आपको बता देते हैं कि प्रोटोकॉल और लॉजिस्टिक्स टर्म्स में किस तरीके से यहाँ पर एहतियात के कदम उठाए गए हैं। पुतिन का ठहरना पूरी तरीके से सीक्रेट रहने वाला है, गोपनीय रहने वाला है। किसी को इसकी कोई जानकारी नहीं है, कहाँ वो रुकेंगे, कैसे निकलेंगे, कहाँ से जाएंगे, किस रूट का वो इस्तेमाल करेंगे। इन सब तमाम चीज़ों को लेकर के काफ़ी पर्दा रखा गया है ताकि ये जो प्रोटोकॉल है ये किसी भी ढंग से टूटे ना। रूसी प्रतिनिधि मंडल के लिए विशेष वाहन और मेडिकल टीम्स अलॉट की गई। अब आप समझिए जो यहाँ पर कहा जाए जिस तरीके से ये पूरे रूट को जो टीम्स है कहीं ना कहीं कहा जाए तो पूरी तरीके से साथ में चलेंगी, उन तमाम रूट्स को भी पूरी तरीके से सैनिटाइज किया गया है। सैन्य तैनाती अब आपको बता दें हवाई क्षेत्र में वायुसेना की तैनाती की गई है। वायुसेना भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है और दिल्ली में इस वक्त कहा जाए तो चील की नजर वायुसेना ने भी बनाई हुई है और एयरफोर्स की तरफ से पूरी तरीके से निगरानी रखी जा रही है। राष्ट्रपति भवन पर खासा फोकस है क्योंकि एपी सेंटर है और यहाँ पर किसी भी तरीके से स्थिति नाजुक ना बने, क्रूशल ना बने, इस लिहाज से 3 लेयर, 4 लेयर, 5 लेयर के यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। और ऐसे में आपको बता दें ये जो इस वक्त तस्वीर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, ये वही मुलाकात पहले जो हुई थी, ये हम फाइल फुटेज तस्वीरें दिखा रहे हैं। पिछली मुलाकातों में किस तरीके के हालात रहे थे, क्या बॉडी लैंग्वेज रही थी, इस बार क्या होता है, देखने वाली बात।